चैप्टर 5 ट्रैफिक मिरर। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर आप देख सकते हैं। तो बिना देरी किए कहानी शुरू करते हैं। एक महीने पहले उसी पहाड़ पर और एक ज्वालामुखी फटा और ये विस्फोट पिछले 2 साल से भी बड़ा था और फिर से वही ज्वालामुखी के बाले हवा में उड़ने लगे। और ये ज्वालामुखी के बाल तब बनते हैं जब लावा से निकलने वाली बाले हवा में ठंडी होने के कारण ये बालों की तरह कठोर हो जाते हैं। ये बिल्कुल असली बालों की तरह लोगों को दिखाई देते, तो कहीं बिजली खंभों के तारों में लटक जाते, तो कहीं घरों के ऊपर, तो कहीं नालियों में दिखाई देते। बारिश और हवा से आधी बालें साफ हो गई, लेकिन फिर भी कुछ बालें शहरों में रह गई थी। लेकिन इस बार ये बालें गोल्डन कलर के नहीं थे बल्कि काले थे। क्योको प्याको अब कहाँ होगी? सूची यादव चाहता था कि सपने के द्वारा प्याको के बारे में कुछ पता चले जिसे ढूंढने में आसानी हो, लेकिन इस बार क्योको प्याको उसके सपने में नहीं आई। उसके बदले कोई और लड़की उसके सपने में आने लगी जो भयानक दिखती और अपना नाम पेनिको यामाओका बताती। ये वही औरत थी जो 5 साल पहले सूची यादव से काम के दौरान मिली थी और उसके बाद से सूची यादव का पीछा करने लगी। 1 साल तक वो सूची यादव का पीछा करती रही, छिपकर बात सुनने के लिए और उस पर नजर रखने के लिए किसी प्रकार का डिवाइस का यूज करती रही। सूची यादव को रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर पुलिस के द्वारा मिला। उसके बाद से उसने उस औरत को कभी नहीं देखा, लेकिन पिछले महीने 4 साल के बाद सूची यादव के घर लेटर आना शुरू हो गए। उस लेटर में सूची यादव के हर एक्टिविटी के बारे में लिखा हुआ था। वो अभी क्या कर रहा है, कहाँ कहाँ जाता है, किससे किससे मिलता है, सारा डिटेल लिखा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो कि वो उस पर नजर रख रही हो। इसी वजह से सूची यादव अपने रूम में हिडन कैमरा, हिडन डिवाइस ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। उसके बाद उसे दूसरा लेटर मिलता है। उसमें लिखा होता है, वतारू तुम क्योको प्याको पर क्यों अटके हुए हो? वो तो तुम्हें ध्यान भी नहीं देती। एक मैं ही हूँ जो तुम्हें खुश रख सकती हूँ। सूची यादव लेटर पढ़कर सोच में पड़ जाता है। आखिर पेनिको को ये कैसे पता चला कि मैं क्योको प्याको का पीछा कर रहा हूँ? मैंने इसके बारे में अभी तक आर्टिकल में कुछ लिखा भी नहीं है। फिर से सूची यादव पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करता है, फिर भी सूची यादव को उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। वो रास्ते से घर की ओर जा रहा था, तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो यहाँ वहाँ देखता है, लेकिन उसे आसपास कोई नजर नहीं आता। तभी उसके पीछे एक कार आती है। वो कार स्पीड से सूची यादव की तरफ जाता है, लेकिन सूची यादव उस टक्कर से बाल बाल बचता है। वो कार स्पीड में ट्रैफिक मिरर के खंबे को टक्कर मारती है। सूची यादव गुस्से से उस ड्राइवर को डांटता है। ड्राइवर इसके लिए सूची यादव से माफी मांगता है। सूची यादव से कहता है, तुम मुझे मारने की कोशिश तो नहीं कर रहे? ड्राइवर कहता है, नहीं, मैं ऐसे क्यों करूँगा? ड्राइवर उससे माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से ट्रैफिक मिरर मुड़ गया। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया आप इस बात को राज ही रखें। वो बंदा गाड़ी मोड़ता है, लेकिन फिर आगे बढ़कर दूसरे ट्रैफिक मिरर को टक्कर मारता है। फिर वहाँ से आगे बढ़कर और एक ट्रैफिक मिरर से टक्कर मारता है। ऐसे ही टक्कर मारते मारते वो वहाँ से चला जाता है। सूची यादव उससे देखकर हैरान रह जाता है। सूची यादव वहाँ से जा ही रहा था, फिर तभी वो ट्रैफिक मिरर को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वही लड़की उस मिरर में दिखाई दे रही थी जैसे कि वो उसके पीछे खड़ी हो। लेकिन जब वो देखने के लिए पीछे मुड़ता है तब वहाँ कोई नहीं होता। तब वो यहाँ वहाँ देखने लगता है, लेकिन वहाँ सूची यादव के अलावा कोई नहीं होता। लेकिन जब वो ऊपर मिरर में देखता है तब उसे उस मिरर में पेनिको का बड़ा बड़ा शक्ल दिखाई देता है। तब वो डर के मारे सड़क के किनारे बड़ी ईंट से मिरर में दे मारता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक मिरर फूट जाता है। मिरर वाली पेनिको कहती है, वतारू इन सब का कोई मतलब नहीं, मैं तुम्हें देख सकती हूँ, तुम चाहे कहीं भी हो। सूची यादव डर के मारे वहाँ से भाग निकलता है और घर जाकर कंबल ओढ़कर कांपने लगता है। और उसे न्यूज़ के दौरान पता चलता है एक 25 साल की औरत दोपहर में ट्रैफिक मिरर तोड़ने के जुर्म में पकड़ी गई। वो औरत कह रही थी, आप लोगों को मुझ पर विश्वास करना होगा। वो मुझे इस मिरर के थ्रू दूर से देख रहा था, वो मेरा पीछा कर रहा था, इसलिए मैंने खुद को बचाने के लिए मिरर तोड़ दिया। और न्यूज़ में बताया जाता
चलता है कि ऐसी और भी घटनाएं सामने आ रही है। कितनी अजीब बात थी। इसमें सारे लोग एक ही रीजन बता रहे थे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एक प्रकार का हिस्टीरिया की बीमारी होगी जिससे लोग ऐसा कर रहे हैं। सूची यादव कहता है ट्रैफिक मिरर के माध्यम से दूर से ही देख रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। और एक खबर न्यूज के दौरान पता चलता है लोग गाड़ी से मिरर को टक्कर मार के भाग रहे हैं। ये खबर सुनकर सूची यादव हैरान रह जाता है। कई जगह ट्रैफिक मिरर मुड़े हुए हैं लेकिन अभी तक उन लोगों को पकड़ा नहीं गया। और भी कई सारे खबरें देखकर सूची यादव हैरान रह जाता है और सूची यादव दौड़ते हुए उस टूटे मिरर के पास जाता है। मिरर तोड़ने के लिए वो गिल्टी फील करता है और मिरर को चेक करने के बारे में सोचता है और ट्रैफिक मिरर के खंबे के ऊपर चढ़ जाता है और दूसरे मिरर को दूरबीन से देखने लगता है। मुझे पता था मैं इस झुके हुए मिरर से और भी मिरर देख सकता हूँ। तो फिर एक्सीडेंट के वक्त ये मिरर एक दूसरे के आमने सामने आ गए होंगे। तो क्या ये फिर एक कोइंसिडेंस है? क्या होगा यदि ड्राइवर खंबे को जानबूझकर झुकाया हो मिरर को आमने सामने रखने के लिए? इस केस में सारे देश भर में हिट एंड रन की जो घटनाएं हो रही है, तो क्या ये एक आदमी का काम है या फिर एक ग्रुप का? लेकिन मेरी ये समझ नहीं आ रहा सारे पोल को एक ही कार से टक्कर मार के मिरर को सही एंगल में कैसे कर सकता है। फिर सूची यादव की नजर ऊपर टूटे हुए मिरर पर पड़ती है तो उसे टूटे मिरर के बीच कई बाल नजर आते हैं। उस एक बाल को लेके उसी डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उस बाल को ध्यान से देखने लगता है और उस बाल को मोड़ने लगता है जिससे वो बाल टूट जाती है और उस बाल को जूम करके देखने लगता है। ये बाल पूरे काले कलर का है लेकिन इसके अंदर तो पूरा ट्रांसपेरेंट है। ये एक ज्वालामुखी ग्लास फाइबर है। थ्योरी के हिसाब से इसका यूज फाइबर ऑप्टिक मटेरियल के रूप में भी किया जा सकता है। इसका यूज एंडोस्कोप जैसे और में भी किया जा सकता है। सूची यादव कहता है अच्छा, तो ये वही चीज है जो झुकती है और उस लाइट से आप देख सकते हैं। डॉक्टर बताते हैं हाँ, दूरबीन के मुड़ने से आप उस डायरेक्शन में देख सकते हैं। ये सब सुनकर सूची यादव हैरान रह जाता है। तभी पीछे से आवाज आती है। तभी सूची यादव देखने के लिए पीछे मुड़ता है और अपने पीछे एक ग्रुप को खड़ा देखकर हैरान रह जाता है और पूछता है तुम सब हो कौन? तभी वही कार वाला ड्राइवर वहाँ आता है और कहता है मिस्टर सूची यादव, आप कुछ ज्यादा ही इधर उधर घूम रहे हैं। सूची यादव उस आदमी का शक्ल देखकर हैरान रह जाता है। तुम तो वही ड्राइवर हो। तभी एक औरत कहती है हाँ वातारू। उस लड़की को देखकर सूची यादव को और एक झटका लगता है। ये मैं हूँ पैनिको, हम पहले भी मिल चुके हैं। सूची यादव को मारकर बेहोश कर दिया जाता है और जब सूची यादव की आंख खुलती है तब वो खुद को एक अनजान जगह एक रूम में पाता है और अपने पीछे डॉक्टर गुरु डेरा को बंधा हुआ देखता है। सूची यादव डॉक्टर से पूछता है ये सब क्या हो रहा है, हम कहाँ पे हैं? डॉक्टर बताता है तुमसे पहले वे लोग क्लिनिक में पहुंच चुके थे। मुझे लगता है कि वे लोग जानते थे कि तुम क्लिनिक आओगे। पैनिको कहती है हाँ, यह सच है कि हम सब कुछ देख सकते हैं। सूची यादव से पूछता है आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? हमारा आखिरी लक्ष्य केवल एक ही है, लेकिन उससे पहले हमें कई लक्ष्य हासिल करने होंगे और मेरा टारगेट तो तुम्हें अपना बनाना है वातारू। इससे मुझे सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलेगी। इसके लिए हम दिव्य दृष्टि का उपयोग करते हैं। हमारी शक्ति अभी भी विकसित हो रही है लेकिन यह जल्द ही स्थापित हो जाएगी। हम इस देश में सारे मिरर को बराबर में ला रहे हैं लेकिन ये एक नॉर्मल बात है। और उस काले अमागामी के पावर के बारे में बताने लगती है। ये वाले पूरे देश भर में फैल चुकी है और वे मिरर के थ्रू रिफ्लेक्शन आराम से पकड़ सकते हैं। हमारी नजर देश के हर एक कोने तक पहुंच चुकी है और ये पूरे विश्व में फैल जाएगा और अंत में फिर उन ग्रुप के पीछे से आवाज आती है और यूनिवर्स के हर एक कोने में। पैनिको सूची यादव से कहती है तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। हम तुम्हें मिलवाना चाहते हैं अपने लीडर से।
जैसे कि उन्होंने कहा, हमारा अंतिम उद्देश्य पूरे ब्रह्मांड का इतिहास जानना। और पर्दे के पीछे से आवाज आती है, हाँ, लेकिन इसके लिए मुझे क्योको ब्याको की जरूरत पड़ेगी। मैं अपनी पूरी शक्ति से उसे खोज रहा हूँ। तो दिल थाम के बैठ जाओ, अब आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। तो व्यक्ति वहाँ का पर्दा हटाते हैं। पर्दे के पीछे ये वही औरत जैसे दिखने वाला बाबा बैठा होता है और उसके शक्ल में कई सारे पट्टियां बंधी होती है। आपको क्या लगता है आखिर ये बाबा उस हादसे से कैसे बच गया होगा और क्या ये क्योको ब्याको को ढूंढ पाएगा? इस बाबा के आने से ये कहानी कौन सी नई मोड़ लेने वाली है? तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ मांगा एक्सप्लोरर हिंदी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं इसके अगले चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।